राधे राधे भक्तों, सभी कृष्ण भक्तों का मेरे YouTube चैनल दिव्य दृष्टि में स्वागत है। ठाकुर जी की विशेष अनुकंपा और प्रेम सभी कृष्ण भक्तों को सदा मिलता रहे, ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। भक्तों, कल 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। सबसे पहले सभी गणपति भक्तों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी गणपति भक्त वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं कि कब गणेश चतुर्थी आएगी और हम गणपति जी को अपने घर लेकर आएंगे और उनकी पूजा पाठ करेंगे। तो भक्तों, इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो शुरुआत करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। तो भक्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई। भक्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार माँ पार्वती ने स्नान से पहले शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो इससे एक मूर्ति बना दी और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई। इसके बाद पार्वती जी स्नान करने चली गई और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद वहाँ भगवान शिव जी आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद शिवगणों और भगवान गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोधित होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश जी का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे रोने लगी और वे प्रलय करने लगी। इससे देवलोक भयभीत हो उठा और फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी वहाँ माँ अपने बच्चे की तरफ से पीट करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ। गणों जी की काफी देर बाद ऐसा कोई नहीं मिला। अंततः एक हथनी नजर आई। हथनी का शरीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरह मुंह करके नहीं सो सकती। तो गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। शिव ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। पार्वती उसे पुनर्जीवित देखकर बहुत खुश हुई और समस्त देवताओं ने बालक गणेश जी को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश जी की पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्हें गणेश जी को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश जी का नाम सर्वोपरि होगा। विघ्न नाश करने में गणेश जी का नाम सर्वोपरि होगा, इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भक्तों, अब मैं सभी गणपति भक्तों को बताऊंगी कि सभी देवी देवताओं में क्यों सबसे पहले पूजे जाते हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के आरंभ से पहले भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है। चाहे वह शादी विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई भी कार्य बिना भगवान गणेश जी की पूजा किए शुरू नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बिना भगवान गणेश जी की पूजा किए कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी की पूजा को सबसे अहम माना जाता है और वह सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य देवता भी है। ऐसी मान्यता है कि पहले किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अगर गणेश जी की पूजा की जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। साथ ही उस कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा भी नहीं आती। दरअसल भगवान गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है, तो चलिए मैं आज आपको वो रोचक कथा बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्र बालक गणेश और कार्तिकेय के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी कि उनके माता पिता सबसे अधिक किसे मानते हैं। जब यह बात
देवों के देव महादेव को पता चली तो उन्होंने भैंस को शांत करवाने के लिए एक योजना बनाई। इस योजना के दौरान वहां सभी देवी देवता उपस्थित थे। इसके बाद भगवान शिव ने सभी के सामने कहा कि जो सबसे पहले अपने वाहन से पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर तुरंत निकल पड़े। दूसरी ओर गणेश जी का वाहन एक छोटा सा चूहा था। वह जानते थे कि चूहे के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाना आसान नहीं है, लेकिन भगवान गणेश जी ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की बजाय भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की और फिर उनके सामने जाकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने सोचा कि माता पिता ही तो हमारी पूरी दुनिया है, अगर हम उनकी परिक्रमा कर लें तो यह पृथ्वी का चक्कर लगाने के बराबर ही होगा। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर 7 परिक्रमा की और वहीं आकर खड़े हो गए। जब कार्तिकेय पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे तो देखा कि गणेश जी पहले ही जीत चुके हैं। भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं के सामने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि गणेश ने यह साबित कर दिया कि माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड माता पिता के चरणों में है। माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा है। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणपति बाप्पा मोरया। राधे राधे।